नमस्कार, मैं राम गोविंद मिश्र। हमारे साथ आज मिस्टर रतिराम यादव जी हैं और बहुत अच्छी कंपनी में काम भी कर रहे हैं। इनके मुंह से मैंने एक अग्निहोत्री जी का नाम सुना है जो कि बड़ा चर्चित नाम है और एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई। बड़ी तेजस्वी व्यक्ति हैं। उनके बारे में आज हम रतिराम जी से पूछते हैं कि आज बताइए उनके बारे में कि आप उनको कैसे जानते हैं, क्या है। एक बार आपने मुझे भी मिलवाया है। एक्चुअली आलोक अग्निहोत्री जी हमारे पुराने साथी हैं। जी जी जी। जो हमारे कंपनी में जिलेट इंडिया लिमिटेड में हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में हमारे सीनियर थे एम्प्लॉइज। अच्छा अच्छा। तो उनसे मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। जैसे कि सभी लोग ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं जब ज्योतिष की बात आती है तो सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम लेना पसंद करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज तक जितनी प्रोडिक्शन करी हैं वो 100% सत्य हुई है। अच्छा, लोग चाहते भी हैं कि कोई अगर प्रेडिक्शन करे तो वो सत्य हो भी। बिल्कुल। तो ऐसा तो आपके मुंह से मैं ये सुना, तो कैसे आपको कैसे विश्वास हुआ कि अग्निहोत्री जी सही ही बताते हैं? अब मैं एक वाकया बताऊंगा। एक हमारे मैनेजर थे मिस्टर संजय करके। जी जी। तो जो एचआर में थे क्या? एचआर में नहीं थे, प्रोडक्शन में थे। अच्छा अच्छा। तो उनका पहले वो इलेक्ट्रिकल में थे। हाँ। तो उनका ट्रांसफर प्रोडक्शन में कर दिया गया, थोड़ा सा डिमोशन करके। जी जी जी। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अग्निहोत्री जी से बात कर रहे तो ऐसे ही। अच्छा, तो उन्होंने अच्छा। एकाएक उनका ऐसे हाथ पकड़ा। अच्छा। हाथ पकड़ करके बोलते हैं कि सर आपका डिमोशन कैसे हो गया? हाँ। आपका तो प्रमोशन ड्यू है। हाँ। यार क्यों मेरी मजाक उड़ाते हो? अच्छा। मेरा कोई प्रमोशन ड्यू नहीं है। जी जी। बोले नहीं, मैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे एक्चुअल बताइए। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि विद इन 10 डेज अच्छा। आपका प्रमोशन है। अच्छा। तो बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी छुट्टी चला गया और अग्निहोत्री भी छुट्टी चले गए। अच्छा। मुश्किल से हम लोगों ने 15 दिन की छुट्टी काटी थी। 15 दिन की छुट्टी काट के जब हम वापस लौटे तो संजय जी का प्रमोशन हो चुका था। उन्होंने आकर के मेरे से मुलाकात करी और बोले कि यार अग्निहोत्री जी कहाँ हैं? हाँ। नाम उनका आलोक अग्निहोत्री था। उन्होंने बोला यार आलोक कहाँ पे हैं? हाँ। तो मैंने कहा सर वो अभी वो छुट्टी गए हुए हैं। जी। कि बोले मुझे उनसे मिलना, कब तक आएंगे? मैंने कहा विद इन 1 वीक आ जाएंगे वो। अच्छा अच्छा। तो जब 1 हफ्ते के बाद आए तो उनसे उन्होंने मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद में उन्होंने बताया कि देखो सर मैंने आपको बोला था आपका प्रमोशन है, आप कहते आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तो पहला सत्य तो वहां से एकदम 100% सत्य हुआ जो उन्होंने मतलब बताया संजय था। जी का प्रमोशन हो गया? बिल्कुल 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 हो गया। डिमोशन होने के बावजूद भी उनका प्रमोशन हुआ। पहले से अच्छा प्रमोशन हुआ। बहुत जिस पोस्ट पे थे जी, जी। बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ। अच्छा। तो पहली तो स्टोरी ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सेकंड स्टोरी एक है, एक एचआर में कैप्टन करके थे। जी जी जी। तो उन्होंने ज्वाइनिंग करी तो वो क्या था कि कैप्टन जो बंदा होता है ये ज्योतिष वगैरह पे विश्वास नहीं करते। हाँ हाँ। तो वो एक मकान बोले कि मुझे एक फ्लैट लेना है। जी ऐसे अग्निहोत्री से बात चली थी, मैं भी था। हाँ हाँ। तो बोले मुझे एक मकान लेना है जी। तो उनकी आदत यही होती थी कि नॉर्मली हमेशा नहीं किसी का हाथ देखते थे। हाँ। जब उनकी अंतरात्मा बोलती थी यहाँ की मुझे कुछ देखना करना, मेरी अंतरात्मा आवाज, उन्होंने हाथ पकड़ा। जी। बोले आप संतोष कैप्टन, मिस्टर कैप्टन आप मकान क्यों ले रहे हो? अच्छा। क्यों, आपका तो जॉब ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। बोले आपका तो जॉब नहीं है। बोले क्या बात करते हो यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोला मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। बोला नहीं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आप अभी पोस्टपोन कर दीजिए मकान का प्लान। अच्छा। तो उन्होंने बोला यार मैं इस चीज पे विश्वास नहीं किया। लेकिन उन्होंने घर में जाके अपनी श्रीमती से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार आप उनको डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई तो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि आपका 1 महीने के बाद इस बीमारी में दाना पानी नहीं है। अच्छा, इतना यहाँ बता दिया? इतना तक बताया कि 1 महीने बाद आपका दाना पानी नहीं है। और वही हुआ। उन्होंने फिर उस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया और 25 डेज के अंदर उनका ट्रांसफर कहीं और जगह कर दिया गया। ये भी सही साबित हुआ। तो 2 चीजें तो मुझे याद है। दूसरा उन्होंने अपने बारे में भी बताया फिर। अच्छा। कि ये तो चलो 2 हो गई जो मुझे पता है। अपने बारे में उन्होंने बताया जब वो अपने मकान की रजिस्ट्री करवाने गए। अच्छा। तो एक हमारे साथी अभी मिस्टर अजय गुप्ता करके हैं, वो मेरे साथ में थे। उन्होंने अब बताया मुझे कि जब उनको बोला गया कि भाई आप रजिस्ट्री अपने नाम कराइए। बोले नहीं, मैं अपने नाम नहीं कराऊंगा, मैं श्रीमती जी के नाम से मकान की रजिस्ट्री करवाऊंगा। अच्छा। बोले क्यों? बोले मेरी उम्र तो सिर्फ 55 साल की है। अच्छा। और उसके बाद मैं तो जिंदा रहना नहीं मुझे तो श्रीमती जी के नाम से रजिस्ट्री कर दी। वो रजिस्ट्री श्रीमती जी के नाम से हुई और
अग्निहोत्री जी ठीक 55 साल में ही स्वर्गवास कर गए। ये भी सही साबित हुआ। बिल्कुल। इसी एपिसोड के साथ हम आलोक अग्निहोत्री जी ना जी। वो जिस लोक में भी हो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसी एपिसोड के साथ मैं उनको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो जहां भी हो हम सबको आशीष प्रदान करें और भगवान उनको अपने चरणों में एक सम्मानीय स्थान दे और उनका सम्मान होता रहे। इसी एपिसोड के साथ मैं उनको फिर दोबारा पुनः वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे फिर हम इन्हीं रतिराम यादव जी के साथ आलोक अग्निहोत्री के जी के बारे में कुछ नई कहानियों के साथ, नई चर्चाओं के साथ, जो सत्य घटना है उसके साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।